हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं एक खास कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो गया उससे रिलेटेड कंपनी है। हालांकि ये डाइवर्सिफाइड टाइप का बिजनेस करती है, इंजीनियरिंग भी हो गया इसके में, होटल एंड रिजॉर्ट वगैरह का जो भी कंस्ट्रक्शन है ये सारा काम वो कंपनी देखती है। तो कंपनी का बिजनेस देखिए थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड टाइप का भी है, लेकिन इस कंपनी के पास जो काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आते हैं, और ये कंपनी मेनली जो प्रोजेक्ट जो हैंडल करती है वो उस टाइप के प्रोजेक्ट हैं जैसे कि हमारे जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड हो गए। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जो भी कंपनी हमारे हाइड्रो पावर से रिलेटेड जो काम कर रही है, जैसे कि हमारे एसजेवीएन हो गई या हमारी एनएचपीसी हो गई, तो ये कंपनियां जो है हमारी एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां, क्योंकि ये जो हमारे हाइड्रो पावर से जो है एनर्जी जो है पावर एनर्जी जो है वो जनरेट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा लगता है, उस चीज़ को लेकर ये कंपनी भी जो बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो भी कंपनियां इससे रिलेटेड काम कर रही हैं, जैसे कि जो पावर के जनरेशन में काम कर रही हैं, ठीक है, या जो इस चीज़ से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कर रही हैं, तो उन सबको बेनिफिट होने वाला है। तो ये कंपनी जो है उसी तरीके का काम करती है। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि कंपनी अभी के टाइम पे बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मात्र 2000 करोड़ के आसपास का है, तो बहुत छोटी है अभी के टाइम पे कंपनी। यानी कि इसके पास जो चांसेस है ग्रोथ के वो बहुत ज़्यादा हैं आने वाले टाइम में, और अभी तक भी इसने जो है बहुत शानदार रिटर्न बना के दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा दूंगा कि इसने जो अभी तक रिटर्न दिए वो कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे जो पूरी जो है डिटेल में जो है चर्चा करने वाले हैं कि कंपनी आगे चल के किस तरीके का जो है प्रॉफिट्स बना सकती है या किस तरीके के रिटर्न ये दे सकती है, और आने वाले टाइम में इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो वो पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए क्या है, वीडियो को पूरा आप जरूर दिखेगा ताकि आपसे इसके कोई भी पॉइंट जो वो मिस ना होने पाए। और हाँ, जो भी हमारे नए व्यूअर्स अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले, सबसे पहले इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर लीजिए। इस कंपनी का नाम है ओम इंफ्रा लिमिटेड। ठीक है, और अभी के टाइम पे 165 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन इसने जो है लगभग जो 3.5% के निगेटिव का रिटर्न बना के दिए हैं एक ही दिन में। वहीं इसका जो एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो जो है 9% के निगेटिव रिटर्न बना के दिए एक महीने में। वहीं इसका एक साल का रिटर्न देखिए 250% के पॉजिटिव का रिटर्न। अगर किसी ने इसमें जो है एक साल पहले 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो है आज के टाइम में जो है 3.5 लाख में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी 3.5 गुना तक वो पैसा इसने बना के दे दिया एक साल के अंदर अंदर। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 838% के पॉजिटिव के रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आप इसका रिटर्न देखें ऑल टाइम का, वो थोड़ा सा कम रहा है, जो कि 307% के इसके जो है पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिए हुए हैं। तो अभी तक तो हमने इस कंपनी के रिटर्न्स देखे थे, अब हम इस कंपनी के जो है बिजनेस के बारे में भी देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस करता है। यह कंपनी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड टाइप का है, जिसमें ये कंपनी जो है जैसे हमारा जो हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो गए इन पे काम करती है। ठीक है, टर्न की सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कराती है फॉर स्टील फैब्रिकेशंस के लिए। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट्स में ये कंपनी काम करती है, रियल इस्टेट्स में काम करती है, और जो हमारे एंटरटेनमेंट जो सेंटर्स होते हैं वो उस पर काम करती है, और साथ के साथ जो होटल्स वगैरह हो गए इन सब में जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है कंपनी। और इस कंपनी का अगर बिजनेस सेगमेंट देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग में ये कंपनी जो है जैसे हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो गए, गेट्स हो गए, होइस्ट हो गए, ठीक है, और टर्न की जो सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराती है इंजीनियरिंग में। ठीक है, वहीं रियल इस्टेट्स में अगर आप देखेंगे जैसे होटल कम रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, मल्टीप्लेक्स हो गए, आईटी पार्क हो गए, टर्न की सॉल्यूशन हो गए, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जो अपार्टमेंटल वगैरह जो होते हैं वो सब ये कंपनी जो है तैयार करके देती है रियल इस्टेट्स में, इन सब पे काम करती है। वहीं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया उसमें जो है ये सिलो प्रोजेक्ट करती है, यानी कि जिसमें जो है हमारा बड़ा बड़ा शिपमेंट वाला जो काम होता है वो ये देखती है। ठीक है, और बाकी का जैसे होटल एंड हॉस्टल सेगमेंट हो गया, इसमें ये इन सब का कंस्ट्रक्शन का काम करती है कंपनी। और इस कंपनी का अगर रेवेन्यू मिक्सअप भी देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंजीनियरिंग सेक्शन का अगर आप देखें तो उसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018 में जहां 81% इससे इंजीनियरिंग से जनरेट होता था, वहीं 2021 में अगर आप देखें तो 97% जो है इंजीनियरिंग से जनरेट होने लगा। यानी इंजीनियरिंग वाला जो भी डिपार्टमेंट है, जो काम है, वो जो है वो और ज़्यादा डिमांडेबल रह रहा है उस टाइम पे। ठीक है, वहीं अगर रियल इस्टेट एंड अदर्स में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो ये 19% इससे जनरेट होता था, जो कि 2021 में आते आते ये सिर्फ 3% का रह गया, यानी इस सेगमेंट में काम काफ़ी कम हो रहा है। और इस कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स देखें तो वो भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी के जो है 15 से ज़्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, जिसमें कि हमारा जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, और इसके साथ जो अदर क्लाइंट है जैसे एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, गवर्नमेंट ऑफ रवाडा हो गया, नेपको हो गया, यूजेवीएन हो गया, और एसजेवीएन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सारे जो हैं इसके खास क्लाइंट हैं। और इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी के पास
जो है 23 सितंबर 2023 तक जो ऑर्डर बुक है वो 2805 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और इसका जो 40% जो ऑर्डर बुक है वो जो है सिर्फ और सिर्फ इनको हाइड्रो एंड वाटर प्रोजेक्ट से मिला है, जिसके लिए इनको जो टाइमिंग जो मिली है, यानी इन्होंने इसको कब तक कंप्लीट करना है, इसको 2 से 3 साल के अंदर अंदर इनको जो है इसको कंप्लीट करना है। और बाकी का जो 60% जो इनका जो ऑर्डर बुक है वो इनको किसके तहत, जल जीवन मिशन के तहत इनको मिला हुआ है, जिसको इन्होंने जो है 3 से 4 साल के अंदर अंदर जो है कंप्लीट करके देना ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इस कंपनी को जो है एक और ऑर्डर भी मिला हुआ है जो कि जो है जेजेएम के लिए मिला है, जो कि राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के लिए है, और जिसकी जो टोटल अमाउंट है जो कि 2000 करोड़ के अमाउंट का इनको ऑर्डर मिला हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है इनको। तो इस कंपनी के पास जो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है इस टाइम पे। और इस कंपनी की अगर कैपेसिटी भी नोट करें तो आप देख सकते हैं हाइड्रो पावर में ये इस कंपनी ने जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो जो है 119 गीगावाट तक की जो इन्होंने जो है वो इंस्टॉल कर दी है। बाकी का जो इनका प्लान है कि ये 450 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल कर देंगे, जो कि 2030 तक की जो है इन्होंने जो है एक प्लान किया हुआ है इसके लिए। ठीक है ना। और इस कंपनी की जो है मार्केट प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। इसके जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है 18 स्टेट्स में, जिसमें 3 जो है इंटरनेशनल लोकेशंस हैं। और इन्होंने जो है 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं, जिनकी अगर टोटल कॉस्ट अगर आप देखें तो 5000 करोड़ से ज़्यादा की है, जो कि काफ़ी अच्छा है इनका। और ये जो कंपनी है ये जो है अच्छे जो है एक्विजिशंस भी करती जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो है एडिशनल 49% शेयर होल्डिंग जो है वो एक्वायर किए है बिहार लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में, और इसको जो है इन्होंने 99% सब्सिडरी कंपनी जो है इसको बना दिया है। बाकी इन्होंने देखिए अदर जो है एडिशनल जो है 25% शेयर होल्डिंग जो है इन्होंने एक्वायर की है, जो कि गुजरात वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में की है, और इसको भी इन्होंने जो है 99% सब्सिडरी कंपनी जो है इनको बना दिया है। और इस कंपनी ने जो है एक जॉइंट वेंचर भी किया है, जो कि 50-50 जॉइंट वेंचर है SPML इंफ्रा लिमिटेड के साथ, जिसमें ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे उज्जैन स्मार्ट सिटी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो देखिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती जा रही है, अच्छे अच्छे इसके जो एक्विजिशंस हैं और इसकी जो मार्केट प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इसके जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। तो कंपनी का देखिए बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा इस टाइम पे चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। और अब जो इस कंपनी की जो है ग्रोथ आप नोट करें सबसे पहले, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 साल की देखिए 10% से ग्रो कर रही है, 5 साल की जो है 39% से, 3 साल की जो है 68% से, और TTM लेवल की देखें 39% से ग्रो कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस टाइम पे। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 साल की 3% से, 5 साल की 24% से, 3 साल की 75% से, और TTM लेवल की देखें तो 646% से ये ग्रो करी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका स्टॉक प्राइस ETR देखें 3 साल का 71% से ग्रो कर रहा है, वहीं 1 साल का देखेंगे 253% के साथ ये ग्रो करता जा रहा है। और इस कंपनी के अगर हम सेल्स देखें तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी सेल्स कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, उसमें हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कंपनी के जो सेल्स है देखिए कंटिन्यूसली लगातार बढ़ती ही जा रही है, और आज के टाइम पे ये बढ़ते बढ़ते सीधा 1114 करोड़ की जो है इसकी सेल्स हुई है। और इस हिसाब से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, जहाँ इसका जो है 14 करोड़ का होता था, वहीं आज के टाइम पे 89 करोड़ तक ये पहुंच चुका है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस हिसाब से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखिए 9 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 47 करोड़ तक का इस कंपनी को नेट प्रॉफिट होने लग गया है। यानी कि कंपनी जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बढ़ाती जा रही है और दर्ज भी करती जा रही है। ठीक है, और इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, आप देखिए बहुत छोटी कंपनी है, मात्र जो है 1600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी अभी के टाइम बहुत छोटी है, आने वाले टाइम में इसके पास जो चांसेस है ग्रोथ के वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और करंट प्राइस जो इसका 167 रुपीज़ चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था 197 का हाई बनाया था, जबकि इसका जो लो है वो 48 रुपीज़ का इसका लो है। स्टॉक का अगर पी देखें वैल्यूशन वाइज, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो पी है वो 34.1 चल रहा है। ठीक है, वहीं इसका अगर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो पी चल रहा है वो 41 चल रहा है। ठीक है, यानी वैल्यूशन के हिसाब से भी ये कंपनी अभी के टाइम पे बहुत सस्ती अभी अवेलेबल है। तो यानी कि ये टाइम जो बहुत अच्छा होता है कि कंपनी अगर आपको सही वैल्यूशन पे मिल रही हो, ठीक है, ये एंट्री के लिए सबसे अच्छा रहता है। बुक वैल्यू इसकी अगर आप देखें तो 75.1 है, और ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 0.29% की, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। ROC अगर आप देखें तो 14.2 है, ये काफ़ी अच्छा है, जबकि ROE जो 6.71 है, ये थोड़ा सा जो कम है थोड़ा। ठीक है, और इस कंपनी की फेस वैल्यू जो एक है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। और इस कंपनी के जो प्रमोटर है इन्हें कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा। करंट रेशियो भी एक के ऊपर है, जो कि बहुत सही है। और पैग रेशियो वाइज भी सस्ती है, यहाँ पे 1.5 के नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे 1.3 है। ठीक है, तो सस्ती है। फ्री कैश फ्लो इसका अगर आप देखें तो 62 करोड़ के पास फ्री कैश फ्लो पड़े, इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है।
714 करोड़ के इसके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और इसके ऊपर जो कर्जा यानी डेब्ट जो है वो मात्र 74 करोड़ का यानी बहुत कम है। और इसकी जो डेप्ट इक्विटी अगर आप देखें 0.10 है, ये हमेशा एक के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आप देखिएगा 67.3% इसमें प्रमोटर बने हुए हैं। और इसमें एफ के पास जो स्टेक है वो 0.37% है, बाकी डी के पास जो है वो 1.86% का स्टेक इसमें बना हुआ है। तो कंपनी का देखिए फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है, कंपनी सेल्स भी जो है बहुत अच्छी करती जा रही है। तो आने वाले टाइम में देखिए ये कंपनी जो एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो इस कंपनी को भी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इंफ्रा से रिलेटेड बहुत अच्छी कंपनी रहने वाली है। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, किसी भी तरीके का बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, हम लोग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ये नहीं कि आप आग बंद करके उस पर भरोसा करें, ठीक है। उसमें क्या अपना खुद का एक बार रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करें। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो उम्मीद है अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस जो है वो हम आपके लिए जो लेके आते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और अच्छे पॉइंट्स पता है इस कंपनी के बारे में तो वो कमेंट में भी जरूर लिखिएगा। और कोई और कंपनी हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उस पर जो है चर्चा करूँ तो आप उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।